क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी हैव द रिलेशन। सुनो आप, ये है तो एक छोटी सी बात, इसमें एक तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन से ये वाली बात मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पता लग गया, और ये जो कंसेप्ट है छोटा सा ये दिमाग में सेट हो जाएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, करंट डेंसिटी क्या होता है सुनो। करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट बाय वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि मान लो, पहली बात तो करंट डेंसिटी क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये एक वायर है, सपोज यहाँ पे ये वायर है जी, ठीक है, और ये वाली जो वायर है, इस वायर इसमें से करंट जा रहा है, जैसे इसमें से ऐसे इधर फ्लो कर रहा है, आई का करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, तो यार ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए का। कितना क्रॉस सेक्शन एरिया का बताइए इसका, मान लो ए का। तो यानी कि करंट डेंसिटी जो होती है ना, वो होती है करंट बाय एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है बताइए, जेसीडी नोट करते हैं क्या, कैपिटल जे लिख दो। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डिवाइडेड बाय में एरिया होता है। समझ में आ रही है बात आपको? इसके अंदर और इसके अंदर एक और बात याद रखिए, करंट, हालांकि करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया भी वेक्टर होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना करंट डेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। खैर एनीवे, आपको ये जो इसका जो यूज है, करंट डेंसिटी वेक्टर कैसे है क्या है, ये अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा उस दौरान। अभी तो सिर्फ इतना याद रखें आप कि करंट डेंसिटी होता है करंट डिवाइडेड बाय में एरिया होता है। अच्छा एक और बात सुनो कि पेपर में एक आधा क्वेश्चन पता कैसे आता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक वायर है, वो पहले तो ये पतली थी, बीच में जाके क्या होगी बताइए, मोटी होगी बीच में जाके, ठीक है, ये ऐसे बीच में जाके ऐसे फिर होगी, मतलब ये फिर और पतली होगी कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके फिर ये मोटी होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी है, कहीं पतली कहीं मोटी वायर हो रही है, ऐसा हो सकता है। एक स्पेशल वायर बना दी, कहीं से पतली है मोटी है, पतली मोटी, इस तरीके से हो रही है। इसके अंदर सुनो आप, इसमें जो है, इसमें करंट तो, अच्छा एक और बात बताऊं मैं, करंट तो सेम ही जाएगा ना, करंट की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। करंट जैसे मान लो यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 2 कूलम पर सेकंड। 2 एम्पियर का मतलब क्या होता है बोलो? 2 कूलम पर सेकंड जा रहा है इसमें से, कहीं एक्यूमुलेट तो हो नहीं सकता, एक्यूमुलेट मतलब कहीं पर इकट्ठा तो हो नहीं सकता, ठीक है, आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा चार्ज, तो पीछे वाला उसको धकेलेगा, चलो भाई चलो सबको चलना है यहाँ पे, मैं भी चलने आया हूँ, चल चल आगे चल, सारे के सारे, यानी ये तो रास्ता है बस एक। सड़क के ऊपर कभी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, वहाँ पे बंदे परमानेंट जमा हो गए, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सड़क तो हमेशा रात को खाली हो जाएगी बाद में, फाइनली जितने लोग आए उतने लोग तो जाएंगे उस गली में से, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसा ही है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, तो 2 कूलम पर सेकंड, तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी करंट कितना होगा बताइए? यहाँ करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी करंट कितना रहेगा? 2 एम्पियर पर सेकंड। यहाँ पे भी करंट कितना रहेगा बोलो? 2 एम्पियर पर सेकंड। यहाँ पे भी करंट कितना रहेगा? 2 एम्पियर पर सेकंड। मतलब करंट नेवर डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट नेवर डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज्यादा होता रहेगा, बट करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर एक ही वायर है तो, एक ही वायर है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। वायर पतली मोटी होती रहे, ठीक है ना। पेपर में कह देगा कि एक वायर इस शेप की दे दी पेपर में वायर, और ये कह देगा कि भाई करंट की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, इस ये वाला P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है यहाँ पे, और ये P3 पॉइंट है, और यहाँ ये P4 पॉइंट है। यहाँ पे वायर में से किस जगह पे से ज्यादा करंट पास करेगा? बच्चे को लगता है ये बड़ा एरिया लग रहा है, ज्यादा चार्ज जाएगा। अबे ज्यादा चार्ज जो आया है वो तो यहीं से आया होगा, वो भी यहाँ से पर सेकंड जितना पास करेगा, यहाँ से भी क्रॉस सेक्शन से भी पर सेकंड उतना ही पास करेगा। लाइक वाटर, माल पाइप है यार, पाइप एक जगह से पतली एक जगह से मोटी है, तो आपने टैप के साथ लगा दिया एक एंड, तो यार वो पाइप में से जो पानी जाएगा वो तो पर सेकंड उतना ही जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया करंट जो पर सेकंड जितना मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया में से, तो उतना ही पास करेगा वो। तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं कम कहीं ज्यादा होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आगे बात समझ में आपको? तो कहने का मतलब सुनो, करंट की वैल्यू नेवर डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट की वैल्यू सेम रहेगी, बट करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो बदलेगी। करंट डेंसिटी की वैल्यू बदलेगी, करंट डेंसिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी एरिया के ऊपर। जैसे यहाँ पे एरिया सपोज A1 है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? I/A1। यहाँ पे कितना हो जाएगा करंट डेंसिटी? I/A2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? I/A3। सपोज सबसे, अब कह देगा कि ऑर्डर में सेट करो करंट डेंसिटी को, तो सबसे कम एरिया मान लो ये वाला है A3, तो सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी यहाँ पे, फिर उससे बड़ा है मान लो A1, तो उससे कम करंट डेंसिटी इसमें, और ये एरिया सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट डेंसिटी सबसे कम होगी। आगे बात समझ में आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन पूछा। अभी करंट मैंने तो बताया, अभी मतलब मैंने तो इससे अलग बातें बता दी अभी तक, मतलब मैंने जो भी बातें बताई वो वाली बातें तो अभी इसके अंदर तो कुछ पूछी ही नहीं गई थी। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड आ गया ना कि करंट आया है, करंट वर्ड तो आया ही नहीं अभी। तो अब कैसे करें इसको? अब ऐसा करते हैं, इसको एक काम करो, आपने एक फॉर्मूला सुना है आपने, I = NEA/VD, यही होता है ना। I/को क्या बोल सकते हैं आप?
I बाय ए को करंट डेंसिटी बोल सकते हो NeVd, है ना। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिक्स होते हैं जो भी हैं, चाहे वायर कहीं से पतली हो मोटी हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो उतने ही रहेंगे। वो तो जैसे मटेरियल पर डिपेंड करता है, कॉपर है कि सिल्वर है, इस पर डिपेंड करता है। N की वैल्यू तो फिक्स रहती है, ठीक है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चाहे कॉपर की बात हो रही हो, चाहे सिल्वर की बात हो रही हो, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है ना। मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा है बस कहीं पे। Vd होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बताइए आप, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला एक और होता है, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया NeVd। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बताइए आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, E कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू, कोई बात नहीं होता, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये एरो मतलब का वेक्टर, तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब E और M की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टाउ की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ तो कांस्टेंट ही रहेगा। टाउ जो है ना मटेरियल पर डिपेंड करता है, अगेन टाउ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, टाउ मटेरियल पर डिपेंड करता है और एक बाहर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे ना तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। वैसे अगर बाहर गर्मी ज्यादा कर दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, ये भी पेपर में आ सकता है कि यार एक बार बताओ, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इससे ड्रिफ्ट इससे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। ई कैपिटल ई और एम तो फिक्स रहेंगे क्योंकि कैपिटल ई की वैल्यू लेंथ, कैपिटल ई क्या होता है, ये पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइड बाय लेंथ के बराबर होता है। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो बाहर आपने वायर के अक्रॉस जो बैटरी लगा रखी हो तो फिक्स है जो भी है, और जो लेंथ ऑफ द वायर है वो तो फिक्स है। ये जो सारा डिस्कशन मैंने सारे फॉर्मूले कब डिस्कस किए थे, मैंने कहा था कि एक बैटरी ले ली थी मैंने और इस बैटरी के अक्रॉस क्या लगा दी थी, एक वायर लगा दी थी ऐसे, और इसको मैग्नीफाई करके दिखाया था मैंने, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वायर के अंदर वो क्या होता है, बैटरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय में लेंथ, ये होता है अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वायर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वायर का जो अंदर का अगर V और L की वैल्यू फिक्स्ड है तो ऐसे केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, M की वैल्यू फिक्स्ड है। जो टाउ की वैल्यू अगर घटेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी इस केस के अंदर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, टाउ तो फिक्स्ड है यहाँ पे, खैर टाउ क्या यहाँ पे फिक्स्ड है, टाउ फिक्स्ड है इस केस में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता था, ये क्वेश्चन ना देता, ये बोल देता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। ई को डबल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल। अच्छा ई को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होने से बताइए करंट डेंसिटी डबल हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी बात आपको। ये पेपर में कहते हैं कि ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया वायर के अंदर, तो ये बताइए करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल करने से करंट डेंसिटी डबल। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, ये आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है ना। फर्स्ट का भी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर कोई बात हो तो बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने इसके अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आंसर मैच नहीं कराया मैंने इससे जुड़ी हुई और आसपास की सारी बातें बता दी आपको जो क्वेश्चन में आ सकती हैं। आ रही है बात समझ में आपको, किसी को कुछ और पूछना हो तो बता दो आप। जैसे कि हम ये बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर्स क्रॉस हो जाए तो कंफर्म सिलेक्शन, वो इस तरीके से करना पड़ेगा हर क्वेश्चन, जैसे मैंने ये वाला करवाया अभी, उसे जुड़ी चीजें भी साथ साथ समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिया। ये भी बोल सकता था कि यही वाला क्वेश्चन है, ये बोल सकता था कि भाई कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है ना। ये पूछ सकता था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल करने से करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इनके बीच में रिलेशन भी तो पूछ सकता है आपस में, ठीक है ना। एक ये वाला फॉर्मूला रिवाइज हो गया, ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो गए। एक हमें करंट डेंसिटी का पता लग गया, करंट बाय एरिया होता है। एक हमें ये बात पता लगी कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया से कम ज्यादा होता है, करंट की वैल्यू तो सेम ही जाएगी, लेकिन करंट डेंसिटी वेरी कर सकती है, ठीक है।